कभी आपने महसूस किया है कि सामने वाला अब पहले जैसा नहीं रहा? वो जो कभी आपकी आंखों में खो जाता था, अब आपकी तरफ देखता भी नहीं। आप उसके लिए सब कुछ करते रहे, लेकिन वो धीरे धीरे आपसे दूर होता गया। और एक दिन ऐसा लगा जैसे वो आपको कभी जानता ही नहीं था। क्यों होता है ऐसा? और जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे, तब आपको क्या करना चाहिए? इस कहानी में वही जवाब छुपा है जो आपके अंदर टूट चुके उस हिस्से को फिर से जोड़ सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल से टकराई है तो कमेंट करके बताना, क्या आपने भी किसी को ऐसे ही खोया है? और अगर अभी भी तकलीफ है तो यकीन मानिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम खुद को मत छोड़ना। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उस हर इंसान की है जिसने सच्चा प्यार किया है। कहानी शुरू होती है एक लड़की से, सिया, जिसने अपनी पूरी दुनिया एक लड़के में ढूंढ ली थी। आरव उसका सब कुछ था। सुबह की पहली मुस्कान, रात की आखिरी दुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे आरव बदलने लगा। मैसेज का जवाब देर से आने लगा। वो बातें जो घंटों चला करती थीं, अब मिनटों में खत्म हो जाती। और एक दिन आरव ने कहा, मैं अब वैसा महसूस नहीं करता। इसके बाद जो हुआ वो चलिए अब चैप्टर बाय चैप्टर जानते हैं। चैप्टर 1, जब कोई बदलने लगे तो चुप मत रहो। सिया ने सब कुछ सहा। उसे लगा शायद वो थका हुआ है, परेशान है, लेकिन सच ये था, आरव अब उससे प्यार नहीं करता था। जब कोई इंसान आपके साथ रहकर भी आपको नजरअंदाज करने लगे तो समझिए वो अब आपको वैसे नहीं चाहता जैसे पहले चाहता था। ये मत सोचो कि तुम में कमी है। कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस उनका चेहरा अब साफ दिखाई देने लगता है। चैप्टर 2, खुद को साबित मत करो। सिया ने कोशिश की, कॉल किया, मैसेज किया, पुरानी बातें याद दिलाईं, लेकिन आरव बस हाँ और ठीक है में जवाब देता। प्यार कभी भीख मांगकर नहीं मिलता, और जो आपको बार बार साबित करने पर मजबूर कर दे कि आप उसके लायक हो, शायद वो आपके लायक ही नहीं। अगर कोई चला गया है तो उसे वापस खींचने की नहीं, खुद को थामे रखने की जरूरत होती है। चैप्टर 3, खुद से सवाल पूछो। सिया ने एक दिन आईने में खुद से पूछा, क्या मैं उस इंसान के पीछे रो रही हूं जो अब मेरा नहीं है? ये सवाल उसके अंदर एक तूफान ले आया। वो समझ गई, कभी कभी जिसे हम प्यार समझते हैं वो बस आदत होती है। क्या वो इंसान वाकई तुम्हारा था, या बस तुमने अपनी दुनिया उसी में बसाई थी? चैप्टर 4, टूटना कमजोरी नहीं होती। सिया रोई, बहुत रोई, लेकिन हर आंसू ने उसे मजबूत किया। कभी कभी टूट जाना जरूरी होता है ताकि आप फिर से खुद को बना सको। आपकी कीमत कोई दूसरा नहीं तय करता। जो आपको छोड़कर चला गया उसने आपकी नहीं, खुद की औकात दिखाई है। चैप्टर 5, फिर से जीना सीखो। सिया ने खुद को संभाला। जिन चीजों से प्यार था, डायरी, किताबें, अकेले में चाय पीना, वो सब दोबारा शुरू किया। धीरे धीरे वो खुद के साथ खुश रहना सीख गई। जब कोई आपको छोड़ दे तो सबसे जरूरी होता है खुद से दोबारा रिश्ता बनाना। सालों बाद आरव ने एक दिन मैसेज किया, कैसी हो? सिया ने जवाब दिया, मैं अब खुद को चाहने लगी हूं। और तुम? चैप्टर 6, जिसे खोया उसे माफ करो। खुद के लिए सिया ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन उसने एक दिन खुद से कहा, मैं उसे माफ करती हूं। नहीं क्योंकि वो माफी के लायक था, बल्कि इसलिए क्योंकि खुद को शांति चाहिए थी। जब हम किसी को दिल से माफ करते हैं तो हम उसके लिए नहीं, अपने टूटे हुए हिस्सों को आराम देने के लिए करते हैं। कड़वाहट इंसान को अंदर से खा जाती है, और प्यार के बाद नफरत को जगह देना वो हमें फिर से कैद कर देता है। माफ करना मतलब सब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब खुद को आजाद करना होता है। चैप्टर 7, फिर से भरोसा करना सीखो। कई लोग एक बार टूटा प्यार देखकर प्यार से ही डरने लगते हैं। सिया भी डरी थी। उसे लगता था कि कोई फिर से आएगा और फिर से उसे तोड़ देगा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, हर कोई आरव जैसा नहीं होता। अगर एक इंसान ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। प्यार गलत नहीं था, वो इंसान गलत था। और जब आप खुद को हील कर लेते हैं तो आप दोबारा प्यार करने से डरते नहीं, बल्कि इस बार समझदारी से चुनते हैं। चैप्टर 8, अब खुद की कहानी लिखो। सिया अब बदल चुकी थी। अब वो किसी की कहानी की किरदार नहीं थी, अब वो अपनी कहानी की लेखिका बन गई थी। जिस दर्द ने कभी उसे तोड़ा था
अब वही उसकी ताकत बन चुका था। अब वो सिर्फ जी नहीं रही थी, वो खुलकर खुद के लिए अपने सपनों के साथ जी रही थी। और जानो सबसे खूबसूरत बात क्या थी? अब अगर कोई आता भी था तो सिया मुस्कुरा कर कहती थी, मैं पहले से पूरी हूं, अगर साथ चलना है तो ठीक है, वरना मैं खुद के साथ बहुत खुश हूं। तो अगर कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो ये मत सोचो कि तुम टूट गए हो। समझो कि अब वक्त आ गया है अपने अंदर के सबसे मजबूत इंसान से मिलने का, उस इंसान से जो अंदर ही अंदर छिपा था लेकिन अब जाग गया है। याद रखना, जिन्हें खोया है वो अक्सर रास्ते के पत्थर थे और तुम अब उड़ान भरने वाले हो। कहानी सिर्फ सिया की नहीं है, ये तुम्हारी भी हो सकती है। अगर कोई आपसे प्रेम करना बंद कर दे तो टूटो मत, बस याद रखो, जिसे तुमसे दूर जाने की हिम्मत थी उसे पीछे छोड़ने की हिम्मत तुम में भी होनी चाहिए। अगर ये पूरी कहानी आपके दिल को छू गई तो बस इतना बताओ, तुम अब खुद के लिए क्या करोगे? कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करूंगा, करूंगी। और अगर तुमने अब तक ये वीडियो पूरी देखी है तो यकीन मानो तुम पहले से बहुत मजबूत हो। बाय बाय, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।